बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे दोस्तों, घर में बाहर जो भी हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे चचा, ताया, मामू, चुन्नू, मुन्नू, बेबी, खाला, फुप्पो, सबको मेरा सलाम। ठीक है, आज हमारी किचन में बन रहा है चिकन मंचूरियन। तो मैंने इसके साथ फ्राइड राइस बनाए हैं और चिकन मंचूरियन बनाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आप मेरे ये रेसिपी लास्ट तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। तो मैं सबको सलाम कह दिया, जिसको मैंने सलाम नहीं किया है तो ना माइंड नहीं करिएगा और आप लोग ये चैनल वीडियो देखते रहिएगा। तो इसके लिए टमाटर लिए हैं 2 अदद और उसको ऐसे क्यूब्स काट दिए। इसी तरह अनियन भी 2 अदद लिए हैं, उसको भी क्यूब्स बना लिए। और मैंने ये देखिए किस तरह बना रही है। और ये रेसिपी जो है बख्तावर बना रही हैं। ठीक है, बख्तावर बना रही हैं, बख्तावर के हाथ हैं। असल में ये चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज कहा चले मैंने कहा आप भी बना लीजिए और मैं वीडियो बना रही हूँ। और अनियन भी, ये कैप्सिकम भी 2 लिए, 2 टमाटर, 2 प्याज और 2 कैप्सिकम ये लिए। इसको इस तरह काटना है। ठीक है, बस इसमें जो होता है ना, इस तरह की चीज़ों में टाइम लगता है, बाकी तो बहुत मज़ा आता है, बन जाती है जल्दी जल्दी, कोई मसला नहीं होता। ये देखिए कितना कलरफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इस तरीके से कटिंग करनी है। ये देखिए चुकोर चुकोर काटना है। और इसी तरह चिकन को भी हमने इसी तरह चुकोर चुकोर काटे हैं। अच्छा, कैबेज जो है, कैबेज को ना ये कश कर रही हैं उसमें ना स्लाइसर में, उससे बारीक बनेगा और बिल्कुल एक ही साइज़ का वो खटपट बन जाती है, वरना कितना टाइम लगता है। तो इसी तरह हम भी बनाते हैं। इस तरह की जो कैबेज को मैं जब भी सैलेड बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, इसी में बनाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बारीक बन गया है। देखिए कितनी बारीक बन गई है, अच्छी लग रही है, एक जैसी और खटपट बन जाती है। चलिए अब आते हैं इनके मैरिनेट करने के लिए। इसमें हमने सोया सॉस 2 स्पून, विनीगर 1 स्पून, ब्लैक पेपर 1.5 स्पून, सॉल्ट 1/2 स्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 स्पून, शुगर 1 स्पून एंड जीजी पेस्ट 1 स्पून। ये सब क्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसको पहले ही हमने सोया सॉस और सिरका लिया है, उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करके पेस्ट सा बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जा रही हैं। आप और से देख लीजिएगा और मैं सब डिस्क्रिप्शन भी लिख दूंगी क्या कितनी क्वांटिटी में डाला है। ये अदरक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना इससे पहले भी कि जब मैं चिकन बनाती हूँ तो मैं उसको धोकर अच्छी तरह, फिर उसके बाद अदरक लहसुन डाल के फ्राई करके फिर पैकेट बनाती हूँ। तो इस तरह ये है कि चिकन बहुत जल्दी भी बन जाती है और स्मेल भी वगैरह बिल्कुल नहीं आती। तो इसी तरह ये मेरे पास चिकन रखी हुई थी बोनलेस, इसको भी मैंने ऐसे किया था, फ्राई करके रखी हुई है। तो वो ही आज मैं इसी का बना रही हूँ। देखिए इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन ये देखिए सब चीज़ें मिक्स कर ली अच्छी तरह और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रखना है। ठीक है, अब मैंने पैन गरम किया, उसमें थोड़ा सा 1 स्पून से समझो वो डाला है, ऑयल डाला। और उसके बाद ये मसाला जो लगी हुई मैरिनेट की हुई चिकन थी वो इसमें डाल रही हूँ। मैं नहीं डाल रही बल्कि ये बख्तावर डाल रही। मैंने आपको बताया था ना ये सब बख्तावर डाल रही, मैंने गलत कर दिया कि मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए पीछे ना आपको नज़र आ रहे होंगे राइस भी पक रहे हैं। ठीक है, अभी अच्छी तरह इसको फ्राई कर रहे हैं। ये वैसे पानी इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि चिकन ऑलरेडी फ्राई की हुई है, इसलिए बिल्कुल इसमें से एक्स्ट्रा पानी नहीं आ रहा। वरना होता है ना चिकन में जब हम लोग करते हैं फ्राई करते हैं तो टाइम लगता है। ये बहुत जल्दी बन गई है। देखिए बस भुनने वाली है। अब ये जो वेजिटेबल्स थी कटिंग की हुई थी वो इसमें डाल दी गई हैं और इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट बस पकाना है, ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, इसका टेस्ट भी, कलर भी चेंज हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो आपने देखा होगा इस तरह की वेजिटेबल्स जो हैं ज़्यादातर ऐसी होती हैं। ये देखिए ये बन गई ना, इसको फिर अलग से बाउल में निकाल दिया और फिर भगोना रखा है। और उसके ये देखिए अब इसमें 1 स्पून घी डालेंगे। और मेरे पास ये टोमेटो पेस्ट बना हुआ है, मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखे, फ्रीज़र से भी निकाला थोड़ी देर पहले ही जब बना रहा था। तो अब ये इसको इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 कप है। फिर उसके बाद इसमें शामिल कर दिया है हॉट सॉस है, टोमेटो केचप है 3 चमचे, सोया सॉस है 1.5 चम्मच, विनीगर 1 स्पून, वाइट पेपर है 1/2 टीस्पून और सॉल्ट है 1/2 स्पून, ब्लैक पेपर है 1 स्पून, रेड चिली 1/2 स्पून और चिकन स्टॉक वो हम बाद में डालेंगे, पहले ये सब चीज़ें इसमें डाल देते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं। जो कौन सा जो टोमेटो प्यूरी थी मैंने बताया था 1 से 1.5 कप लेकर उसमें शामिल कर रहे हैं।
मिर्ची कुटी हुई थी, वो इसमें ऐड की थी। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जा रही हैं और जैसे जैसे इसमें मसाले जात शामिल हो रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और बस ये समझिए लग रहा है कि हाँ पकने वाला है। ये वो रेसिपी है जो हम लोग बाहर रेस्टोरेंट से मंगा के खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं, यानी वो आप बाहर से नहीं मंगाएं, आप घर में आप ख़ुद बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी से मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद हमने लिया कॉर्नफ्लोर और वो मिक्स करके इसमें ऐड कर रहे हैं। स्लो फ्लेम पे पका रहे हैं, ज़्यादा बहुत फुल नहीं है, मीडियम फ्लेम में। और इसमें ये जो हमने फ्राई की हुई थी चिकन और वेजिटेबल्स ये इसमें ऐड करना है। यानी आज बख्तावर ने मेरा काफ़ी काम हल्का कर दिया। ये सारी वेजिटेबल्स भी इन्होंने कटिंग की है, सारी चीज़ें की। आज मैंने वीडियो बनाई है और एडिटिंग कर रही हूँ, बाकी वही बना रही है। ये चाइनीज़ मैंने बताया था ना, चाइनीज़ अच्छे बनाती हैं। राइस भी इन्होंने बनाए थे। ये मैंने थोड़ी देर पहले 5 मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए कवर कर दिया ना, और फिर ये देखिए तैयार हो गया मज़ेदार। ये इस तरह बना है। बहुत से लोग जो हैं, आप अगर बहुत सी लड़कियां जो हैं हम ये शेफ़ बनना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ऑनलाइन खाना सेल करते हैं बहुत से लोग, तो उनके लिए भी अच्छा है। ये रेसिपी है, आप लोग ये बनाइए और इस तरह लोगों को ऑर्डर लीजिए। मैंने भी जब ऑनलाइन ये काम शुरू किया था तो बहुत अच्छे ऑर्डर आते थे, इसका बहुत अच्छी मतलब सेल होता था। ये चाइनीज़ राइस और उसके साथ मंचूरियन, ये गरम गरम तैयार है। आप भी खाइएगा और आज बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसके साथ वेजिटेबल ये जो राइस बनाए ना, फ्राइड राइस, वही बनते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। सबको सलाम। चुन्नू मुन्नू बीबी, गुड़िया रानी, गुड़िया खाला, फुप्पो, ताई, मामी, सबको मेरा सलाम। ठीक है, अगर कोई रह गया तो माइंड नहीं करिएगा और सबके लिए ये है, आप भी बनाएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ फ़ौरन आप तक मिलती रहे। और बहुत अच्छा लगता है जो हमारे चैनल पे एक्टिव जो एक्टिव व्यूवर्स हैं वो मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देते हैं। चलें इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।